स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा सीरीज चल रही है, ये क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और इसके पहले हमने कई पार्ट्स को ऐड किया हुआ है जहां पर कुछ बेहतरीन सवाल मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स पर आधारित हमने अपलोड किए हैं। आप सभी उसका फायदा उठाते रहिएगा और इसी क्रम में आज का हमारा नया पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आधारित है। तो आज का जो सवाल हमारा होगा बच्चों, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आधारित है और इसी प्रकार से ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, इन सभी के सवालों की ये पूरी श्रृंखला हम आपके लिए 2021 का जो एडवांस का एग्जाम है उसके लिए लेकर आ रहे हैं। तो चलिए स्ट्रेट अवे हम लोग अपने प्रॉब्लम पर बढ़ते हैं। देखिए, यहां पर एक बहुत ही अच्छा और नया सवाल हमने बनाने का प्रयास किया है। इन द पॉलीमरिक बेरिलियम क्लोराइड, आप जानते हैं जैसा कि बेरिलियम क्लोराइड जो होता है, अगर आप देखेंगे तो एक पॉलीमरिक सॉलिड होता है। तो ये जो BeCl2 है, यहां पर दो प्रकार के आपको बॉन्ड्स और दो प्रकार के बॉन्ड एंगल्स मिलेंगे। एक ClBeCl बॉन्ड, एक BeClBe। तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल भी होगा। तो हमने ClBeCl को X और BeClBe को Y लिखा है। इसमें क्या रिलेशन होगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, और हमने सम की भी यहां कुछ बात की है। तो चलिए अपने सवाल पर बढ़ते हैं और यहां पर ध्यान रखेंगे एक या एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो चलिए अब पहले इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर थोड़ी हम लोग इसकी बात करेंगे। ये देखिए BeCl2 का जो पॉलीमरिक फॉर्म है जहां पर ब्रिज बॉन्डिंग होती है। आप देखिए ये जो बॉन्डिंग है ये ब्रिज बॉन्डिंग कहलाती है और ये जो ब्रिज बॉन्डिंग ये BeCl2 बनाता है उसके पीछे कारण है ये अपने ऑक्टेट को पूरा करता है। अगर BeCl2 मोनोमरिक फॉर्म में होगा तो उसका ऑक्टेट इनकंप्लीट होगा। वो इस प्रकार की ब्रिज बॉन्डिंग बनाकर अपने ऑक्टेट को पूरा करता है, इसीलिए ये ब्रिज बॉन्डिंग होती है। अब यहां पर अगर आप डिफरेंट बॉन्ड्स की बात करें, पहले यहां देखते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये देखिए ClBeCl, तो ये अगर आप बॉन्ड देखें तो यहां पर हमने बॉन्ड एंगल इसका X बताया हुआ है क्वेश्चन में। और अगला जो बॉन्ड है वो है BeClB, इसको हमने यहां पर शो किया है फॉर द क्लैरिटी। तो अगला जो बॉन्ड है वो है BeClB। इन दोनों में रिलेशन आपको बताना है। अब देखने में तो यहां पर आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको टेक्निकली सोचना होगा। अब देखिए टेक्निकली हम क्या बता रहे हैं। यहां पर अगर आप देखें Cl के पास दो लोन पेयर है, बिल्कुल ये देख सकते हैं दो लोन पेयर है। तो अगर आप Cl के इस दो लोन पेयर की बात करें तो यहां पर लोन पेयर रिपल्शन तो हाई होता ही है। तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे और फिर क्या होगा, यह लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जबरदस्त रिपल्शन होगा। तो ये जो रिपल्शन है ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से, इससे बॉन्ड लोन पेयर से दूर भागेंगे। तो जब लोन पेयर से बॉन्ड दूर भागेंगे तो एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। तो जब ये एक दूसरे के करीब हो जाएंगे तो वही हमने लिखा है बॉन्ड्स कम क्लोजर। तो बच्चों जब ये करीब हो जाएंगे तो Y का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कम, छोटा। और इसलिए, और यहां पर अगर बेरिलियम में देखें तो यहां पर जो भी रिपल्शन है ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन तो कम होता है तो बॉन्ड को ढकेलेगा नहीं, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है, इसलिए X का मान ज्यादा होगा। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा X ग्रेटर देन Y। ये तो पहली चीज हो गई। और हम आपको वैल्यू भी बता दें, अगर आप यहां पर, ये तो एक्सपेरिमेंटल है, आपको याद नहीं रखना है। X लगभग 90 डिग्री के कुछ आसपास होता है, एग्जैक्टली नहीं बता रहे, अप्रॉक्सीमेटली बता रहे हैं। और जो Y होता है ये कुछ 82 डिग्री के आसपास होता है। तो X की वैल्यू ज्यादा है और Y की वैल्यू कम है। इन शॉर्ट ये हम बताना चाह रहे थे। और जो दूसरी चीज है, अगर आप एक क्लोज सर्किट देखेंगे, इसका पूरा जो एक साइकिल देखेंगे तो ये आपको इस प्रकार से एक पैरेललोग्राम की तरह दिखेगा। तो इसकी जो क्लोज सर्किट देखेंगे, साइकिल पैरेललोग्राम, तो ये देखिए ClBeCl कितना है, X है, और BeClBe कितना है, ये है Y। तो यहां से आप देख सकते हैं ये X है और ये है Y।
तो अगर आप x और y की बात करें तो इन दोनों का जो जोड़ होता है ये एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो ये होता है 180 डिग्री। और उसके पीछे कारण है, तो कारण क्या है इसके पीछे, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनके सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां पर दो ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही हैं अगर देखे जाएं तो ये दो ऑप्शंस हमारे हो गए, एक तो x ग्रेटर देन y और x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मोर देन वन के सवाल के लिए बेहतरीन सवाल था जहां पर आप कॉमन सेंस से इस सवाल को बना सकते थे। और उसके लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो VSEPR थ्योरी की है कि जहां लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर से, उसकी मदद लेके सवाल को आप सही सही सॉल्व कर सकते थे। और वो एक पैरेललोग्राम वाला इश्यू था, कॉमन सेंस से सोच सकते थे। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से हम लोग और भी अब बहुत तेजी से अब जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी क्वेश्चंस लाने की धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आज कल इन सब में हम बढ़ाते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा सवाल लाने का प्रयास करेंगे, तीनों ही विषय फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में। तो इसी प्रकार से आप सभी बने रहिएगा और इनको गौर से देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। और इसी प्रकार से हम लोग IIT JEE एडवांस 2021 की प्रिपरेशन करेंगे। तो मिलते हैं अगले टर्न पर, तब तक आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।